ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो वर्ष 2024 की 10 सकारात्मक भविष्यवाणियों के बारे में है। जब हम वर्ष के अंत की तरफ जा रहे हैं और एक नव वर्ष की शुरुआत की तरफ जा रहे हैं, तो हर व्यक्ति के अंदर ये चेष्टा होती है कि किसी भी नई चीज़ की शुरुआत सकारात्मकता के साथ करें। इस वीडियो को बनाने का औचित्य भी केवल इतना ही है कि आपको अवगत कराया जाए कि वर्ष 2024 में क्या क्या ऐसी 10 चीज़ें हैं, क्या ऐसी 10 सकारात्मक भविष्यवाणियां हैं जो आपके जीवन में शुभता लेकर आएगी, और उनके साथ या उनके बारे में अवगत होते हुए यदि आप नए साल की शुरुआत करते हैं तो जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी। अवश्य जब मैं वर्षफल दूंगा तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज़ का विवरण करूंगा, लेकिन इस वीडियो को बनाने का औचित्य केवल मात्र इतना है कि एक सकारात्मकता के साथ आप नववर्ष की शुरुआत करें। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। मेरा हमेशा से मानना है कि लग्न राशि से बहुत सटीकता मिलती है। जिनको कंफर्म है वहां से देखें, नहीं पता तो चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण विश्लेषण का। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण विश्लेषण का। जो सबसे फर्स्ट नंबर की भविष्यवाणी है सकारात्मक भविष्यवाणियों में से, वो होगी देवगुरु बृहस्पति की। सितंबर 2023 से देवगुरु बृहस्पति वक्री हो गए थे और साल के अंत तक वक्री ही रहेंगे, यानी कि 2023 के। लेकिन वर्ष 2024 के प्रथम दिन से ही वो अपना मार्गी प्रभाव दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि 31 दिसंबर 2023 को बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं, यानी कि सीधा चलना शुरू कर देंगे। जब वक्री हुए थे तो भाग्य में कमी आई होगी, कहीं ना कहीं बॉसेस के साथ प्रॉब्लम्स आई होगी, कार्य क्षेत्र में घर के बड़ों को प्रॉब्लम आई होगी, घर में कोई वृद्ध सदस्य है उनको प्रॉब्लम आई होगी और आपके काम कहीं अटकना शुरू हो गए होंगे। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ यह है कि बृहस्पति महाराज वर्ष के प्रथम दिन से ही मार्गी प्रभाव देंगे, और क्योंकि आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं इसीलिए देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके लिए जीवन में बहुत सकारात्मकता लेकर आएंगे। स्वयं भाग्य के कारक होते हैं और भाग्य स्थान में बृहस्पति मार्गी होके जो 4 महीने आपके नवम भाव में रहेंगे, भाग्य का संपूर्ण आपको साथ देने वाले हैं। क्योंकि 8वें भाव के भी स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं अचानक से आपको धन का लाभ भी करवा सकते हैं। तो ये थी पहली भविष्यवाणी। दूसरी भविष्यवाणी, शनि और गुरु मिलकर एक स्थान को प्रभावित करेंगे आपके लिए वर्ष 2024 के प्रथम 4 महीने। वो भाव होगा आपका लग्न भाव। कैसे? बृहस्पति महाराज की 5वीं दृष्टि और शनि महाराज की 7वीं दृष्टि, यानी कि लगन आपका डबल एक्टिवेटेड रहेगा। वैसे भी अभी डबल एक्टिवेटेड है, लेकिन वक्री, क्योंकि पहले शनि वक्री चल रहे थे, बृहस्पति वक्री चल रहे थे, तो काम तो बन रहे होंगे लेकिन बहुत रुकावटों के साथ। लेकिन जनवरी 2024 से दोनों का मार्गी प्रभाव लग्न पर होगा, और जब लग्न एक्टिवेट होता है तो जीवन के अधिकतम कार्य बनना शुरू हो जाते हैं, अधिकतम कार्यों में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। इसके साथ ही आपका नवम भाव भी कहीं ना कहीं शनि और बृहस्पति द्वारा एक्टिवेटेड रहेगा, क्योंकि बृहस्पति बैठेंगे वहां पे 30 अप्रैल तक और शनि की दृष्टि रहेगी। यानी कि वर्ष 2024 के जो प्रथम 4 महीने हैं भाग्य का साथ मिलेगा और जीवन में बहुत सकारात्मक बड़े बदलाव आएंगे, क्योंकि नवम भाव और लग्न भाव दोनों ही बृहस्पति और शनि से प्रभावित रहेगा। तीसरी भविष्यवाणी शनि महाराज को लेकर है। शनि आपके 7वें भाव में बने रहेंगे वैसे तो पूरे साल, लेकिन 30 जून तक वो मार्गी रहेंगे, उसके बाद वक्री हो जाएंगे। यहाँ पर जब शनि है तो वो एक तो महापुरुष योग बना रहे हैं शश नाम का, दूसरा वो 7वें घर के स्वामी भी हैं। तो 7वें भाव का स्वामी जब 7वें में आता है तो राजयोग भी बनता है, और सबसे बड़ी चीज है विवाह के योग बनते हैं। तो जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनके लिए विवाह के बहुत स्ट्रॉन्ग योग शनि महाराज यहाँ पर बनाएंगे, स्पेशली 30 जून से पहले। उसके बाद वक्री हो जाएंगे तो डिले हो सकता है, लेकिन अगर आप विवाह के इच्छुक हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो प्रयास कीजिएगा कि 30 जून से पहले जो भी सारे प्रोसीजर्स हैं, जो भी मेन चीज़ें हैं वो डिस्कस हो जाए, या बात आगे बढ़ जाए, या विवाह हो जाए। उसके बाद थोड़ा सा विलंब आ सकता है, लेकिन पूरे साल कहीं ना कहीं शनि महाराज आपके लिए विवाह के योग अवश्य बनाएंगे। और क्योंकि शनि सप्तम भाव के स्वामी भी हैं,
तो बिजनेस में भी आगे बढ़ने में मदद करेंगे, नया बिजनेस स्टार्ट करने में शुरुआत करेंगे, बिजनेस में जो लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ रही है उनको ठीक करने का आपको हेल्प मिलेगी और बिजनेस कई गुना आपका बढ़ाएंगे भी। तो शनि महाराज द्वारा भी आपको इन क्षेत्रों में अच्छे प्रभाव प्राप्त हो सकते हैं। चौथी भविष्यवाणी राहु महाराज के कारण है। राहु पूरे वर्ष आपके 8वें घर में बने रहेंगे और 8वां भाव कहीं ना कहीं राहु द्वारा जब प्रभावित होता है तो अचानक से धन प्राप्ति होती है और अनिष्ट हरते हैं। राहु का एक बहुत विशेष एक योग लिखा गया है 8वें भाव में कि वो अनिष्ट हरते हैं, यानी कि कई प्रॉब्लम्स आपकी राहु महाराज यहाँ पर बैठ के ही सॉल्व कर देंगे। और हिडन इनकम का होता है ये भाव, 8वां और 12वां दोनों ही हिडन इनकम दिखाता है और राहु अपने आप में थोड़ा सा चीज़ों को छुपाते हैं। तो अगर आपकी कोई हिडन इनकम है जो आप नहीं बताते लोगों को, जो टैक्स के दायरे से बाहर है, कई लोग ऐसा कुछ काम करते हैं जो उसमें जो टैक्सेबल इनकम उनकी नहीं होती, तो अगर ऐसा कुछ काम है आपका, हिडन इनकम के सोर्सेस हैं वो बढ़ सकते हैं, हिडन इनकम आपकी बढ़ सकती है और ये पुनः बता रहा है कि अचानक से आपको धन प्राप्ति हो सकती है। तो ये थी चौथी भविष्यवाणी। केतु साइमल्टेनियसली पूरे वर्ष आपके दूसरे घर में बने रहेंगे। अब केतु शुरू में प्रॉब्लम्स लाएंगे, यानी कि नवंबर 2023 से जो 4-5 महीने हैं वहाँ पे केतु थोड़ा सा आपके कार्य क्षेत्र में विघ्न लाएंगे। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि केतु बदलाव लाते हैं, यदि बदलाव को समझा तो अच्छा करेंगे। तो ये केतु क्योंकि अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं तो आपके करियर में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर आपने अपने आप को टेक्निकली एडवांस किया तो ये जो वर्ष 2024 है आप अपने करियर में बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ेंगे। स्पेशली जो लोग IT सॉफ्टवेयर कोडिंग और टेक्निकल फील्ड से हैं उनके लिए वर्ष 2024 केतु के कारण बहुत अच्छा रहने वाला है। तो ये थी आपकी 5वीं भविष्यवाणी। अब चलते हैं छठी भविष्यवाणी पे। छठी भविष्यवाणी बहुत महत्वपूर्ण होगी क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव होगा और बदलाव ये होगा कि बृहस्पति महाराज आपके 9वें भाव को छोड़कर 10वें भाव में स्थापित हो जाएंगे। इस वर्ष 2024 का जो सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होगा वो एकमात्र यही होगा क्योंकि बड़े ग्रहों में से और भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन नहीं कर रहा। तो बृहस्पति आपके 10वें भाव में आकर स्थापित हो जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि बृहस्पति वृद्धि के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, धन के कारक हैं, प्रॉस्पेरिटी के कारक हैं। तो उनका 10वें भाव में आना यानी कि करियर में आगे बढ़ने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है। बृहस्पति क्योंकि पंचम के स्वामी हैं, जो लक्ष्मी स्थान भी है, 10वें घर में आ रहे हैं, यानी कि आपको करियर में पैसा बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी, इसके साथ ही अपनी क्रिएटिविटी का भी यूज़ कर कर अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, बृहस्पति 8वें घर के भी स्वामी हैं और बृहस्पति 10वें से 8वें घर के स्वामी भी हैं, यानी कि 1 मई 2024 के बाद अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं आपके लिए बहुत आराम से बहुत अच्छे ऑफर मिल जाएंगे आपको। अगर आप लंबे अरसे से जॉब चेंज करना चाह रहे थे लेकिन जॉब नहीं चेंज हो रही थी, मई 2024 के बाद आराम से बहुत अच्छे जॉब के ऑफर्स आपको प्राप्त होंगे। तो ये प्रभाव बृहस्पति द्वारा आपको मिलेगा। 10वें घर में आते ही आपके जीवन में शुभता बढ़ाएंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट केंद्र भाव है 10वां भाव, सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र भाव है क्योंकि इसको कर्म स्थान कहते हैं। कर्म स्थान को केवल करियर से संबंधित नहीं देखना चाहिए। कर्म मतलब कि जो भी हम करते हैं, हमारा अपने जीवन में प्रभाव कितना है, दूसरों के जीवन पर प्रभाव कितना है, प्रताप कितना है, कितना हम ऑर्गेनाइज्ड हैं, कितना हम चीज़ों को मैनेज अच्छी तरह से करते हैं, वो 10वां भाव बताता है। 10वें भाव के स्वामी बताते हैं। तो बृहस्पति का यहाँ पे आना जो अपने आप मैनेजमेंट के कारक है कि आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे और अधिकतम चीज़ें आपके जीवन में एक गति पकड़ना शुरू कर देंगे, एक लय पकड़ना शुरू कर देंगे। तो ये थी आपकी छठी भविष्यवाणी की बृहस्पति 10वें भाव में आकर आपके जीवन में स्पेशली करियर में बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आने वाले हैं। 7वीं भविष्यवाणी बहुत महत्वपूर्ण है और ये केवल 4 लग्नों के साथ होगा, उनमें से आपका एक लग्न है। वो ये है कि बृहस्पति और शनि केंद्र भावों में होंगे लग्न से। देखिए, ये है भाग्य के कारक बृहस्पति और ये है काल यानी कि समय। समय और भाग्य जब केंद्र में है तो यकीन मानिए कि आपका जीवन पटरी पर वापस आएगा। ये वो वर्ष है 2024 स्पेशली मई के बाद से कि जिन लोगों ने अपने जीवन में निराशा ही पाई होगी, जिन लोगों ने अपने जीवन में आशा छोड़ ही दी होगी, जिन लोगों ने पूरा हताश हो गए थे, उनके लिए भी भाग्य और समय मिलकर एक मौका देने वाले हैं कि आप पुनः पटरी पर आ सकते हैं, आपका जीवन पुनः ठीक हो सकता है। और जिनका जीवन अच्छा चल रहा था उनको तो बहुत तेज गति से भागने में मदद करेंगे। तो आपकी 7वीं भविष्यवाणी है कि भाग्य और काल मिलकर जब आपके केंद्र भाव में बैठेंगे तो आपके पूरे जीवन को एक नया रास्ता, एक नई राह,
एक नई उमंग से भर देंगे। ये जो 4 भाव हैं इनको 1, 4, 7, 10 इनको विष्णु स्थान कहा जाता है, क्योंकि जीवन का स्तंभ होते हैं। अगर ये कमजोर हो गए तो जीवन कभी भी बैलेंस नहीं होगा। कई कुंडली आती है कि 11वें भाव में बहुत अच्छे ग्रह हैं, कहीं ना कहीं भाग्य स्थान भी अच्छा है, बहुत पैसा है, लेकिन केंद्र भाव बहुत पीड़ित है। वो व्यक्ति के जीवन में कुछ अच्छा, मतलब कि कुछ स्टेबिलिटी रहती ही नहीं है। भले ही पैसा बहुत है, स्टेबिलिटी नहीं रहती, घर की खुशियां नहीं रहती, क्योंकि केंद्र भाव कमजोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण ग्रह आपके केंद्र भावों में बैठेंगे। और एक और चीज देखिए कि यहाँ पे बृहस्पति बैठेंगे तो इस भाव को भी देखेंगे, शनि इस भाव को देखेंगे, तो आपके चारों के चारों केंद्र भाव शनि और बृहस्पति के अधीन हो गए। तो 2024 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साल है। 8वीं भविष्यवाणी, जैसे ही बृहस्पति यहां पर आएंगे तो आपका नवम भाव कर्तरी योग में आ जाएगा। कर्तरी योग 3 प्रकार के होते हैं, एक प्लेन नॉर्मल कर्तरी, एक शुभ कर्तरी, एक पाप कर्तरी। दोनों साइड अगर शुभ होते हैं तो शुभ कर्तरी, पाप होते हैं तो पाप कर्तरी। यहाँ पे केवल कर्तरी योग बन रहा है, लेकिन बन किसके द्वारा रहा है? बन रहा है बृहस्पति और राहु के द्वारा, जो बहुत बड़े ग्रह हैं। राहु अचानक से चीजों को देते हैं, वृद्धि करते हैं, बृहस्पति वृद्धि करते हैं, बृहस्पति भाग्य के कारक है। तो जब आपका भाग्य स्थान कर्तरी योग में आ जाएगा, यानी कि आपका भाग्य भी वर्ष 2024 मई के बाद से बहुत प्रबल हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, उज्जवल हो जाएगा। और ये वो समय है जब आपका जीवन सच में एक नया राह आपको दिखाएगा। कई रुकावटें आपकी दूर होंगी और ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में आएंगी जो शायद आप भी सोच नहीं रहे थे। तो वर्ष 2024 के मई के बाद स्पेशली आपके जीवन में बहुत सारी सकारात्मकता आती हुई दिख रही है। तो ये थी आपकी 8वीं भविष्यवाणी। 9वीं भविष्यवाणी पुनः बृहस्पति को लेकर है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति यहां से बैठकर चौथे भाव को देखेंगे और बृहस्पति आपके 8वें भाव के स्वामी हैं। 8वां भाव एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होता है और चौथा भाव प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। सबसे पहला, अगर कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम चल रहा था वो सॉल्व हो सकता है। दूसरा, अगर आपकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसको बेचकर आप कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि लोग अपने एंसेस्ट्रल स्थान से दूर रहते हैं और उनका आना जाना नहीं होता, वहाँ पे प्रॉपर्टी होती है वो वेस्ट हो जाती है, क्योंकि 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में कुछ जाना होता है। तो कई बार लोग सोचते हैं कि चलो इस प्रॉपर्टी को बेचकर अपनी निवास स्थान के आसपास या उस जगह पे जहाँ पे आना जाना आराम से हो जाता है वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं ले लेते हैं ताकि उपयोग हो। तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, क्योंकि अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेचकर कोई नई प्रॉपर्टी लेना अगर आप चाहते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जैसा मैंने कहा कि अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई वाद विवाद सॉल्व करने के लिए भी ये समय आपका बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। तो ये थी 9वीं भविष्यवाणी। अब 10वीं भविष्यवाणी, शनि और बृहस्पति मिलकर एक भाव को प्रभावित करेंगे वर्ष 2024 मई से। वो भाव कौन सा होगा? वो भाव होगा चौथा भाव। अब चौथा भाव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये खुशियों का है, भौतिक खुशियां भी, इमोशनल खुशियां भी। थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है जब डीप में जाते हैं तो। लेकिन सबसे पहला, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सबसे अच्छा वर्ष होगा, वाहन खरीदने के लिए सबसे अच्छा वर्ष होगा, घर में चल रही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा वर्ष होगा, आपके घर में पैसा आएगा, आपके घर के सदस्य पैसा कमा पाएंगे। और इसके साथ ही अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी थी जिसपे आप कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, स्पेशली प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति के पास प्लॉट होता है, वो बहुत टाइम से सोचता है कि कंस्ट्रक्शन करा लूँ, लेकिन नहीं करा पाता क्योंकि समय नहीं होता, पैसा नहीं होता, चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती। ये वो समय है, अगर आपके पास कोई खाली प्रॉपर्टी है, खाली लैंड है, खाली ज़मीन है, प्लॉट आदि है, उस पर कंस्ट्रक्शन कराने की आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। दूसरा, ये आपको इमोशनली बहुत स्ट्रांग बनाएगा। शनि बृहस्पति मिलकर चौथे भाव को देखेंगे तो आपको इमोशनली बहुत स्ट्रांग कर देंगे, और जो व्यक्ति इमोशनली स्ट्रांग होता है, इमोशनली वल्नरेबल नहीं होता, वही आज के टाइम में आगे बढ़ता है। तो ये थी आपकी 10वीं भविष्यवाणी। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को जो बनाने का औचित्य है वो आपके काम आएगा। चैनल पे आप नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।